तो कांग्रेस वाले कांग्रेस को हरा रहे हैं। कुमारी शैलजा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भंदोड़ा हरा रहा है। भंदोड़ा के कैंडिडेट जितने कुमारी शैलजा हरा रही है। भाजपा जाति विशेष का कोई नहीं है यहाँ, जो भी यहाँ दलित मुख्यमंत्री बन सकता। खुद कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने बड़े नेता पुराने नेता को अपनी पार्टी से विदा कर दिया। अपने कार्यकर्ता को अपने नेताओं का अपमान करते हैं। वो हमारी बहन कुमारी शैलजा बहुत बड़ी नेता है कांग्रेस की। आज इन्होंने चंडीगढ़ में चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया है, वहाँ पे कुमारी शैलजा को सीट नहीं दी बैठने के लिए। कुमारी शैलजा दलित तो है ही, एक महिला भी है। राहुल गांधी जी आ गए तो साथ बिठा लिया, राहुल गांधी चले गए फिर भगा दिया। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला है कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा। तेरे लड़के ने देखेंगे, और खासकर दलित और ओबीसी वर्ग के लिए बहुत अनेक योजनाएं चलाई सरकार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं एकता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है रोहतक विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ मिलने आए हैं बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर जी से। तो आइए उनके समर्थकों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी रणनीति और यहाँ के माहौल के बारे में। तो सर, आप बताइए इस बार किनकी सरकार आने वाली है यहाँ? हरियाणा के लोगों ने लगभग तय कर लिया है, क्योंकि जिस प्रकार विपक्ष नहीं कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ आपस में लड़ रही है। इन्होंने तय कर लिया है कि हमने किसी लड़ाई में नहीं पड़ना। और जिसकी केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के लोग बड़े जागरूक है हरियाणा के, क्योंकि उनको यहाँ का डेवलपमेंट जब नजर आती है कि केंद्र सरकार भी बीजेपी की हो और हरियाणा सरकार की हो। अदरवाइज मान लिया थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जैसे लास्ट टाइम हमारे यहाँ प्रत्याशी नहीं थे तो उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आज पूरे हरियाणा के लगभग सब लोगों ने ये सोच लिया है, तय कर लिया है कि सरकार अगली आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। और नैब सिंह सैनी और इससे पहले खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। प्रदेश को पहली बार जब से ये प्रदेश बना है, पहली बार ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद नैब सिंह सैनी भी जब से बने हैं कर्मठ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है अभी तक। जहाँ तक विपक्ष का मामला है, भू माफिया लोग थे ये सारे, इनका एक ही काम था जमीनें लूट लो। उसके अलावा ना व्यापारी सोचते थे, ना किसान की सोचते थे, ना मजदूर की सोचते थे। तो आज दोबारा फील्ड में तो आगे हैं, पर डे बाई डे हरियाणा की विधानसभा की सीटें 50-60 के ऊपर 67-65 तक हमें पता लगा जीते जा रहे हैं। यहाँ के सर स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा जो एक भय का माहौल था यहाँ पे आज से 10 साल पहले, और यहाँ के जो इंस्पेक्टर राज था, यहाँ व्यापारी वर्ग सारा इकट्ठा हुआ था। इंस्पेक्टर राज पहले हुआ करता था। जैसे ही केंद्र सरकार ने यहाँ जीएसटी लाई, हमें बार बार सेल टैक्स के कार्यालय में नहीं जाना पड़ता। हमें भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले से बहुत ज्यादा, बल्कि शून्य के पास है। स्थानीय मुद्दे सबसे एक भय का माहौल था। यहाँ के जितने भी आसपास के लोग जो कांग्रेस संबंधित थे, लोगों को लूटने आते थे दुकानदारों से, 10 साल से आज शहर में वो भय का माहौल कम हुआ है। तो यही उम्मीद करते हैं व्यापारी कि अगर दोबारा सरकार आई तो थोड़ा बहुत बचा खुचा ये जो आतंकवादी लोग हैं इनको यहाँ से निकलना पड़े। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर आप जीत हासिल कर सकते हैं? यानी भाजपा सरकार कितनी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है? जहाँ तक हमारा अंदाजा है, सारा आंकड़ा सामने आ चुका है, क्योंकि ये खुद कांग्रेस वाले कांग्रेस को हरा रहे हैं। कुमारी शैलजा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भंदोड़ा हरा रहा है। भंदोड़ा के कैंडिडेट जितने कुमारी शैलजा हरा रही है। और जितने कांग्रेस के कर्मठ नेता पहले थे, जैसे श्रुति चौधरी, उसमें बिश्नोई जी, इन्होंने कांग्रेस को बाहर निकाल दिया, वो भाजपा के है। तो इस बार कम से कम 65 से लेकर 70 सीट के बीच में भाजपा की आने वाली है। उसका कारण खुद कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने बड़े नेता पुराने नेता को अपनी पार्टी से विदा कर दिया कि वो चाहते हैं कि हमारे में ही एक परिवार में ही बाप बेटे सरकार बने। उसके अलावा किसी को चाहते ही नहीं है। अपने कार्यकर्ता को अपने नेताओं का अपमान करते हैं वो। सर, सभी पार्टियां दावा कर रही है कि वो दलित उत्थान के लिए काम करेगी। तो आप बताइए, अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है तो आप दलित उत्थान के लिए क्या कार्य करेंगे? जहाँ तक दलित और महिला, हमारी बहन कुमारी शैलजा बहुत बड़ी नेता है कांग्रेस की। उनके जो ये अपमान कर रहे हैं उनको मंचों पर नहीं आने दे रहे। आज इन्होंने चंडीगढ़ में चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया है, वहां पे कुमारी शैलजा को सीट नहीं दी बैठने के लिए। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है दलित का? जब उनके नेता का ही सम्मान नहीं है तो आम दलित का सम्मान कैसे करेंगे? जहाँ तक भाजपा का सवाल है, हर वर्ग को देखो, मुख्यमंत्री बदल दिया तो कोई शोर हुआ? पहले एक वर्ग के मुख्यमंत्री थे, आज सैनी वर्ग के हैं, कल को तीसरे वर्ग के भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हो, पद हो, किसी तरह के पद हो, भाजपा वाले सबको मौका देते हैं। और दलितों का अपमान सबसे ज्यादा, मिठपुर कांड आपने सुना होगा, हर मामले में वो हुड्डा सरकार ने दलितों का अपमान किया है। आज दलित सब एकजुट होकर, सब समाज एकजुट होकर, छत्तीस बरादरी एकजुट होकर समझ चुकी है कि हमारा जो लाभ है, हित है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार में है। सर, कुमारी शैलजा दलित है इसलिए उनका अपमान हुआ है क्या? इसके पीछे यही कारण है? कुमारी शैलजा दलित तो है ही, एक महिला भी है। आज ये लोग बाई मिस्टेक या बाई गलती या जानबूझकर
जो मसल्स पावर हैं एक परिवार में सरकार को रहने के लिए, अगर आप अपने सीनियर नेताओं को भी साथ नहीं देते तो चाहे वो दलित का मान लो, चाहे महिला का मान लो, उसका सम्मान क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी जी आ गए तो साथ बिठा लिया, राहुल गांधी चले गए फिर भगा दिया। तो अगर हमारा नेता, दलितों का नेता जो दलित है, वो महिला भी है, उसको आप सम्मान नहीं दे पा रहे तो आम जनता क्या समझेगी? आम जनता ये समझेगी कि उनको आने नहीं देना किसी हालत में। ये इस इलाके के कुछ लोग हैं, ये ना केवल राज में कब्जा करते हैं, हमारे व्यापारी प्रतिष्ठान में कब्जा करना चाहते हैं, हमारे दुकानों में कब्जा करना चाहते हैं। 2016 में तो हमारी दुकानों को लूटा भी गया, जलाया भी गया। आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरक्षण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके अलावा जो राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला है कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा, तो ये किसके खिलाफ है? ये दलितों के खिलाफ है। आज जो आरक्षण को खत्म करने का फैसला करती है, वही आरोप लगाती है कि अब भाजपा आरक्षण विरोधी है। तो डबल जो बात करते हैं, ये अब जनता समझ चुका। अब जनता अनपढ़ नहीं है, जनता अखबार भी पढ़ती है, आपके चैनल भी देखती है। राहुल गांधी वहां जाकर कुछ बोलते हैं, और सबसे भयंकर बात राहुल गांधी बोली, हमारे सम्मानित, हम सब अपने घर में, हम पंजाबी वर्ग से आते हैं, अपने बड़े बेटे को सरदार बनाया करते हैं, और उनको ये बोलते हैं आपको आने वाले समय में भाजपा पगड़ी नहीं पहनने देगी, कड़ा नहीं पहनने देंगे। ये क्या चाहते हैं कि यहाँ झगड़ा हो, आपस में लोग लड़ें। इस तरह के जो लोग हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने कांग्रेस के दुश्मन भी हैं, देश के भी दुश्मन भी हैं। तो सर आप बताइए, इस बार भाजपा किस रणनीति पे काम करने वाली है? क्या रणनीति है? भाजपा छत्तीस बिरादरी को लेकर चल रही है। भाजपा का ये एक लाडली योजना लाई है, जो गरीब बहन बेटियां हैं 18 से 60 वर्ष के, उनको 2100 रुपये पर मंथ देगी। और गरीबों और दलितों के लिए बहुत ही मैनिफेस्टो में उन्हें अपने वो दिए हैं। और अब की बार छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है। हरियाणा नायब श्रेणी की सरकार में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। हरियाणा को इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं, रात में 2-2 बजे भी लोगों से मिलते हैं। और जो पिछले 9.5 साल मनोहर लाल जी हरियाणा में मुख्यमंत्री, उन्होंने नौकरी का जो सिस्टम बनाया है, 40 साल पहले नौकरी का सिस्टम होता था, सिर्फ एमएलए, मंत्री और जो कार्यकर्ता या जाति विशेष के व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। एमएलए मंत्री के घर पे जो बैठते थे, अब वही पुलिस में की भर्ती आ गई, सुबह बैठते थे और शाम तक वहीं बैठे रहते थे। मंत्री चंडीगढ़ से आता था शनिवार इतवार को, और कहता था तेरे लड़के ने देखांगे उस भर्ती में, फिर आ गए ऐसे ही, मतलब गैस का दे लो, गैस के सिलेंडर शादियों में सिलेंडर से देते थे, मैं एमएलए के फोन करवाते थे गैस एजेंसी में, अब भाई 10 सिलेंडर दे इसको बोल साहब, मतलब। लेकिन ये बीजेपी सरकार में सब किसी की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सिस्टम है, सब बूढ़ो पेंशन खाते मारी है। हर एक चीज जो 60 साल का व्यक्ति हो जाता है, बुढ़ापा पेंशन अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाती है। इसलिए भाजपा में छत्तीस बिरादरी के हित सुरक्षित हैं, और खासकर दलित और ओबीसी वर्ग के लिए बहुत अनेक योजनाएं चलाई सरकार ने, और सब सुरक्षित है इस सरकार में। सर उत्तर प्रदेश की एक नेता हरियाणा में आके ऐलान करती है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो उप मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा, तो इस पर आप बात करना चाहेंगे? ये भाजपा जाति विशेष का कोई नहीं है। यहाँ जो भी यहाँ दलित मुख्यमंत्री बन सकता है, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, सभी का नंबर आ सकता है, कोई भी जाति का फैक्टर नहीं है हमारे यहाँ पार्टी में। जो अच्छा आदमी है उसको नहीं देखते, गरीब है, अमीर है या जाति है, उसको ही बना देते हैं, उसी को जिम्मेवारी देते हैं। ये पार्टी में सभी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे मनोहर लाल जी 9.5 साल रहे, 1 मिनट में कहते हैं चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे रहे, अपने नायब सिंह सैनी बना दिए। इसलिए भाजपा में ऐसा कोई नहीं है किसी विशेष को बनाया जाए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कुछ समर्थक। आप देखते रहिए दलित टाइम्स में एकता आपके